संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल हुआ पास। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद सदन को 2.38 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष राज्यसभा में भी लगातार इस बिल पर चर्चा की कर रहे थे मांग। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद अब इस पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश करने के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया। हालांकि विपक्ष राज्यसभा में बिल वापसी पर चर्चा की मांग करता रहा। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर बोले राहुल गांधी, कृषि कानून वापसी किसानों मजदूरों की सफलता। उन्होंने कहा कि सरकार कानून वापसी पर चर्चा करने से डरती है। सरकार ने कानून वापसी बिल पर चर्चा नहीं होने दी। राकेश टिकैत का केंद्र को अल्टीमेटम। बोले जब तक एमएसपी का कानून नहीं तब तक नहीं होगी घर वापसी। वार्ता के लिए आ गया सरकार। मार्च के लिए अभी भी ट्रैक्टर तैयार। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब न करें। किसान संगठनों की मांग, सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। सीएम मनोहर लाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मुलाकात। सीएम आवास पर दोनों के बीच हुई मुलाकात। किसानों का चैप्टर खत्म हो चुका। कैप्टन ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट है। वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कृषि कानून बिल वापसी लोकसभा में पास हो चुका है, लिहाजा अब यह चैप्टर खत्म हो चुका है। गोहाना में एसडीएम ने रिबन काट का 3 दिवसीय अंत्योदय स्वराज मेले की शुरुआत की है। 1221 परिवारों को मिलेगा अंत्योदय स्कीम का लाभ। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्घाटन किया, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा और जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में सुविधाओं का जायजा भी लिया। गोला चीका में जगह जगह कूड़े के ढेर मिले हैं, जिन पर मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया। देश में तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। वहीं संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए वैक्सीन जरूरी बताई जा रही है। फरीदाबाद के तिगांव में डॉक्टर सचिन मित्तल अपनी पैतृक गांव में हर रविवार को निःशुल्क ओपीडी लगाते हैं और सैकड़ों ग्रामीणों को निःशुल्क में इलाज करते हैं। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल। फतेहाबाद में हेल्थ विभाग ने कड़े आदेश जारी किए। मोरक्को ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से 2 हफ्तों के लिए दुनिया भर में आने वाली उड़ानों को स्थगित कर दिया है। देश में कोरोना के 8,306 नए मामले सामने हैं, जो कि कल से आज तक 5.3% से तक कम है। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर चिंता जाहिर की। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तेज रफ्तार वाहन ने एक युवती को टक्कर मार दी। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। रेवाड़ी में बावल रोड पर पास से कर्णावास गांव के पास एक टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल। सोना में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को सीनियर छात्र की शिकायत करनी इतनी भारी पड़ गई कि सीनियर छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर डाली। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 68 की सड़क पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। आनन फानन में कार ने में से कूदकर उसने जान बचाई।